एक बार भारत के एक शांत गांव में भोला नाम का एक विनम्र और मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन सरल था। वह सूर्योदय के साथ उठता था, अपने हाथों से भूमि पर काम करता था और हर दिन प्रेम के साथ घर आता था, अपने दिल में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए। हालांकि उसके पास कभी धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास इससे कहीं बड़ी चीज थी: शांति, उद्देश्य और एक प्यार भरा परिवार। भोला ने अपनी आत्मा खेतों में डाल दी। बारिश हो या धूप, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई, अच्छे भोजन और बेहतर जीवन के लिए अंतहीन परिश्रम किया। उनका सपना अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए था, उन्हें खुश और मजबूत होते देखना। वर्षों बीत गए, उनकी पीठ उम्र के साथ झुक गई, उनके बाल सवेरे की धुंध की तरह चांदी के हो गए और उनके हाथ दशकों के श्रम से खुरदुरे हो गए। उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनके बच्चे अब बड़े हो गए, बदल गए। उन्होंने अपने पिता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जिसने दिया सब कुछ, पर एक बोझ के रूप में। एक शाम, भूखा और कमजोर, भोला ने थोड़ा खाना मांगा। उसके बेटे ने चिल्लाया, उसकी बेटी ने गाली दी और फिर उन्होंने उसे मारा। वह आदमी जिसने कभी अपने ही हाथों से उन्हें खाना खिलाया था, डीएस अब उन्हीं हाथों से दूर धकेल दिए गए थे जिन्हें उसने कभी कोमलता से थामा था। दिल टूटे हुए भोला घर से बाहर निकल गया, नंगे पैर और अकेला। जैसे ही वह कीचड़ भरी सड़क पर चलता था, बारिश होने लगी। उसके आंसू मिट्टी के साथ मिल गए थे। नीचे पानी था, रात ठंडी थी और उसकी आत्मा और भी ठंडी। घुटनों के बल गिरकर कांपते हुए उसने पुकारा, कृष्ण, मेरे प्रभु, मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। यह दर्द क्यों? क्या आप अपने बच्चे को भूल गए हैं? अचानक केवल संसार शांत हो गया। एक कोमल दिव्य प्रकाश ने उसे घेर लिया। हवा में चंदन और कमल की खुशबू आ रही थी और वहां उसके सामने दिव्य नीले रंग में करुणा से भरी आंखों के साथ भगवान कृष्ण खड़े थे। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से भोला के पास गए। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी बाहें उस टूटे हुए बूढ़े आदमी के चारों ओर डाल दी। भोला उनकी बाहों में एक बच्चे की तरह रोया। उसे अपने अंदर गर्मजोशी, प्यार और शांति का प्रवाह महसूस हुआ। तुम कभी अकेले नहीं थे भोला, कृष्ण ने फुसफुसाया। मैंने हर बीज को देखा जो तुमने प्यार से बोया था। हर आंसू, हर बलिदान, मैंने उन सब की गिनती की। आओ, अब आराम करो मेरे बच्चे, तुमने काफी कर लिया है। भोला का दर्द गायब हो गया। उसका दिल हालांकि टूट गया था, अब पूरा महसूस हुआ। उसने भक्तिभाव से हाथ जोड़कर रोया, धन्यवाद कृष्ण, मुझे नहीं भूलने के लिए धन्यवाद। और उस दिव्य आलिंगन में भोला उसे वह प्रेम मिला जो उसने हमेशा दिया था, उस व्यक्ति द्वारा लौटाया गया जो वफादारों पर हमेशा नजर रखता है।